प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके सम्मुख आने का मौका दिया। इसके लिए सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बाइबल के एक और रहस्य का खुलासा करने वाले हैं, जो कि है कि यीशु मसीह मरने के बाद और जिंदा होने से पहले यानी कि 3 दिन और 3 रात कहाँ पर थे। क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि यीशु मसीह की जब मृत्यु होती है तो यीशु मसीह को कब्र में रखा जाता है और यीशु मसीह तीसरे दिन जीवित हो जाते हैं। और उसके बाद जब यूहन्ना की किताब उसका 20 अध्याय 17 वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह मरियम मगदलीनी से मिलते हैं और जब वो उसको छूने की कोशिश करती है तो यीशु मसीह वहाँ पर ये बोलते हैं कि अभी मुझे मत छू, क्योंकि मैं अभी तक अपने पिता के पास नहीं गया। तो यीशु मसीह जब स्वर्ग नहीं गए थे मरने के बाद और ज़िंदा होने से पहले, तो आखिर वो थे कहाँ पर। तो ऐसे ही बाइबल से जुड़े हुए रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। ठीक है, हम एक वचन पढ़ेंगे यहाँ पर मत्ती की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 40 वचन। वहाँ पर क्या लिखा है हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, जब जो लोग हैं वो यीशु मसीह से क्या है स्वर्गीय चिन्ह की मांग करते हैं, तो यीशु मसीह क्या बोलते हैं यहाँ पर लिखा है कि योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 दिन और रात पृथ्वी के भीतर रहेगा। तो इस वचन से यहाँ पर यीशु मसीह उन लोगों को एक चिन्ह देते हैं कि क्या करेगा। जैसे योना जो है वो क्या है मछली के पेट में रहा था, वैसे ही क्या है मनुष्य का पुत्र यानी कि परमेश्वर जो स्वयं यीशु मसीह है वो क्या करेगा धरती के भीतर रहेगा, है ना। कहाँ पर रहेगा? धरती के भीतर। इस बात को ध्यान से सुनना। ये नहीं बोला कि वो स्वर्ग में रहेगा और ना ही ये बोला कि वो धरती पर रहेगा, परंतु क्या बोला कि वो धरती के भीतर यानी कि धरती के नीचे, धरती के अंदर रहेगा। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 19 वचन। वहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है कि जब यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए और उसके बाद और ज़िंदा होने से पहले जो बीच का समय है वो कहाँ पर थे यीशु मसीह, उसके बारे में यहाँ पर लिखा है। पहला पत्रस 3 का 19 यहाँ पर लिखा है, उसी में जाकर उसने कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। कहाँ पर जाकर? पृथ्वी के भीतर जाकर, है ना। मत्ती 12:40 में लिखा कि यीशु मसीह क्या है पृथ्वी के अंदर जाएगा, भीतर जाएगा। और यहाँ पर लिखा है कि उसमें जाकर क्या है उसने कैदी आत्माओं को क्या है सुसमाचार प्रचार किया। कौन सी कैदी आत्माएं? जो क्या है पाप में ही क्या है वो मर गए थे और जिन्होंने मन नहीं फिराया था उनको यीशु मसीह ने क्या है प्रचार किया। कहाँ पर? अधोलोक में जाकर। आइए इस बात को हम ठोस करने के लिए एक और वचन पढ़ेंगे। इसी पहले पत्रस का 4 का उसका 6 में क्या लिखा पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसीलिए सुनाया गया कि शरीर में तो मनुष्यों के अनुसार उनका न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। तो इस वचन में भी स्पष्ट हो जाता है कि क्या है, क्योंकि मरे हुओं को भी क्या है सुसमाचार सुनाया गया। कैसे सुनाया गया? हम तो कोई गए नहीं यार वहाँ पर, लेकिन बाइबल क्या बोलती है कि यीशु मसीह वहाँ पर गए और उन्होंने उस कैदी आत्माओं को क्या है सुसमाचार सुनाया, ताकि वो परमेश्वर के अनुसार क्या है वो आत्मा में जीवित रहे, है ना। किसने सुनाया? यीशु मसीह ने। कब? जब वो मारे गए थे और जिंदा होने से पहले। वो परमेश्वर के पास नहीं गए थे, लेकिन वो कहाँ पर गए थे? धरती के भीतर यानी कि अधोलोक में, जहाँ पर इंसानों की आत्माएं रहती है ना मरने के बाद। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जब इंसान मरता है तो उनका न्याय होगा, और लेकिन जब न्याय होगा उसके पहले जो आत्माएं हैं वो कहाँ पर? अधोलोक में रहती है। आज भी जो मरे हुए लोग हैं उनकी आत्माएं अधोलोक में है, जब तक कि न्याय नहीं होता। जब यीशु मसीह आएंगे तो वो आत्माओं को निकाल कर लाएंगे और उनका न्याय करेंगे, उसके बाद उनको क्या है सजा देंगे। लेकिन अभी वो कहाँ है? अधोलोक में है सारी आत्माएं, है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा कि यीशु मसीह ने क्या किया? कैदी आत्माओं को क्या है सुसमाचार सुनाया। कहाँ पर? अधोलोक में जाकर। यानी कि यीशु मसीह कहाँ पर थे? मरने के बाद और जिंदा होने से पहले कहाँ पर गए थे? वो अधोलोक में गए थे और वहाँ पर उनने कैदी आत्माओं को क्या है सुसमाचार सुनाया। आइए एक और वचन पढ़ेंगे जिससे आपको भरोसा हो जाए
कि यीशु मसीह अधोलोक में गए थे और उन लोगों ने क्या है वहाँ पर लोगों को यीशु मसीह ने सुसमाचार सुनाया। इसके लिए हम पढ़ेंगे इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक पढ़ेंगे। वहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है, इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। यहाँ पर क्या लिखा है कि जो यीशु मसीह वो क्या है ऊंचे पर चढ़ा, यानी कि क्रूस पर चढ़ा, और जब उनकी मृत्यु हुई तो वो जो अधोलोक में गया और वहाँ से जो बंदी लोग थे उनको सुसमाचार सुनाया और उनको बांध कर निकाल कर ले गया, है ना। जैसे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब मृत्यु हुई तो क्या है कब्रें क्या है तड़क गई और वहाँ से मुर्दे जिंदा हो गए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने वहाँ पर जाकर उनको सुसमाचार सुनाया और उन बंदियों को वहाँ से बांध कर निकाल कर ले गया और मनुष्यों को दिखाया, है ना। 9 में क्या लिखा, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। यहाँ पर क्या लिखा है कि उसके चढ़ने से ये पता चलता है कि वो क्या है धरती की निचली जगह में उतरा था, यानी कि धरती के भीतर, है ना। मत्ती 12:40 में क्या लिखा है कि वो धरती के भीतर निचली जगह में गया था। यहाँ पर क्या लिखा है कि वो निचली जगहों में भी उतरा था। और 10 में, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया और सब कुछ परिपूर्ण करे, है ना। पहले वो धरती के नीचे गया मरने के बाद, उसके बाद वहाँ से बंदियों को बांध कर ले गया, उसके बाद वो आकाश से भी ऊंचे स्वर्ग पर चढ़ा और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया ताकि क्या सब कुछ परिपूर्ण करे। तो इन सारे वचनों से ये साबित होता है, इन सारे वचनों से हमें ये पता चलता है कि जो यीशु मसीह है हमारे, वो मरने के बाद और जिंदा होने से पहले वो क्या है अधोलोक में गए थे। तो आज की वीडियो में हमने इस रहस्य का खुलासा किया। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।